बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जम्मू कश्मीर मं के मुमताज़ शख्सियत हूँ किरदार वारिया ज़्यादा रोदमुत चाहे जम्मू कश्मीर सहाफ़त जम्मू कश्मीर रेडियो या जम्मू कश्मीर टेलीविजन या अखबार मगर अत मज तम शख्सियात अपनी ज़िंदगी का खून पसीना जो है वो इन्होंने इस पर लगा दिया हो। उसके बाद आज के वक्त में जो है हम जब बोलते हैं, सुनते हैं, उठते हैं तो यकीनन उनका नाम आ जाता है, लेकिन हम ऐसे अफराद को खराज तहसीन बहुत कम करते हैं, लेकिन बाद में उनको याद करते हैं, तब शायद इसकी अफादियत कम हो गई है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के मारूफ ब्रॉडकास्टर तलहा जहांगीर साहब मौजूद हैं। तलहा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा साहब, ये इत्तेफाक ही मुलाकात हुई कि हम उजाला सिग्नस अमनदीप के इस आज के फंक्शन में हम एक साथ हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस जगह का आप तज़किरा कर रहे हो, अगर आप उस जगह इंटरव्यू करें तो अच्छा लगता है कि उस जगह का नाम लेकर, ताकि ये कि हम जहाँ मिले हैं इसके लिए भी कोई ना कोई इत्तेफाक था। तलहा साहब का ताल्लुक बानीपोरा से है, जन्म वहाँ हुआ, तरबियत, तालीम और उसके बाद सरकारी नौकरियाँ वगैरह या जर्नलिज्म का फील्ड श्रीनगर में गुजरा। बताएं ना, आज श्रीनगर में इस पड़ाव पे आपका अगला क्या प्रोग्राम है? अभी दोस्त क्या बताऊं कि अगला प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बीच में जो बहुत कुछ सोचा गया था, मैं 1.5 साल पीछे जाऊं जी, तो सोचा था कि अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद एक ख्वाहिश थी पहले से कि एक इंटरनेशनल फोरम से जुड़ जाऊं, किसी बड़ी टेलीविज़न से जुड़ जाऊं, रिपोर्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाऊं और कुछ दुनिया में जाके कहीं पे काम कर लूं। लेकिन बीच में एक ऐसी चीज़ ज़रूर हुई, एक ऐसा बदलाव ज़रूर आया कि मुझे अपनी वो इरादा बदलना पड़ा। अब शायद मैं उस लायक नहीं रहा नहीं सर, क्या बात कि वहाँ जाके वो कुछ काम कर सकूं। लेकिन यकीनन आपको जो पूछना आप चाहते हैं वो सच है कि पूरे इस कैरियर के दौरान मैं पॉलिटिक्स में तो गया नहीं जी, लेकिन अपॉलिटिकल में कभी रहा नहीं जी। वो ये होता है कोई मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ये सब झूठ है। हम बेसिकली होते तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से हैं। जी जी। तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है जी जी, मेरी पढ़ाई सियासत हुई है जी, मैं सियासत लिखता रहा हूँ। चोट की तो उसके पीछे भी एक सियासत थी। मुझे लगा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर जो रही मन की बात, उसका कश्मीरी तर्जमा वगैरह जो है, मुझे लगा कि उसका भी आपका बड़ा रोल रहा। उस यकीनन रोल तो रहा होगा, एक बड़े आदमी को आप ट्रांसलेट करते हैं। बड़ी बात क्या? फिर और 7 साल मैंने वो कंटिन्यू किया कश्मीर में रेडियो के लिए। तो उस सब के बाद एक था ये ख्वाहिश रही कि अब शायद अल्लाह ने सब कुछ दिया, मेहरबानियाँ हुई, अब औलाद भी वो आखिरी मराहिल में उनकी जिम्मेदारियों से मैं भी अब चला जाऊँगा, लेकिन अब क्या करूँ? तो वो जो एक शौक़ बाकी रहा था कि एक्टिव पॉलिटिक्स, स्टोरी टू प्रैक्टिकल, यस, अभी तक लिखते रहे। अब ज़रा देख लें कि मैं क्या। और दरअसल तजम्मुल भाई, ज़िंदगी भर मेरी एक अच्छी बात ये रही है जी जी, मैं औरों को आजमाता नहीं रहा। मैंने जब भी आजमाया मैंने खुद को आजमाया। मेरा प्रिंसिपल रहा है ज़िंदगी में, लोग ये सोचते हैं कि मैंने क्या पाया, कामयाबी का उनका जो पैरामीटर है या मीज़ान जो उनका है, मापने का पैमाना जो है, वो ये है कि मैंने क्या पाया। नहीं, तलहा जहांगीर उल्टी खोपड़ी का आदमी, मैं हमेशा इस बात पे नाज करता हूँ मैंने क्या छोड़ा। 3 इंटरनेशनल ऑफर्स मैंने छोड़ दिए हैं, 2 बार पार्टी का टिकट मैं छोड़ चुका हूँ, 1 बार वजारत की ऑफर मैं छोड़ चुका हूँ। इस पर मुझे नाज है। बहुत मुश्किल होता है छोड़ना कि आपको मिल जाए और आप छोड़ें, और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं छोड़ने वालों में से हूँ, रखने वालों में से नहीं। तलहा साहब का ज़ैफ़रान साहब प्रोग्राम, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में, उसके बाद दूरदर्शन का प्रोग्राम और उसके बाद रेडियो कश्मीर शहरबीन और बाकी प्रोग्राम में हमें भी बहुत बार मौका मिला इनके साथ उठने बैठने का, बल्कि प्रसार भारती के अंदर काम करने का। लेकिन तलहा साहब ने तो रुख ही बदल दिया। तलहा साहब ने कहा कि वो अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगे। अभी तक थ्योरी में थे, लिख रहे थे, मन की बात का तर्जुमा था, स्क्रिप्टिंग थी, ब्रॉडकास्टिंग में थे, अब ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगे। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टी होगी, नेशनल होगी?
अभी मैं एक बात और बता दूं, मैंने सिर्फ अपना इरादा, अपनी ख्वाहिश बताई है। ये फैसला अभी मैं कर नहीं सकता, एक सरकारी मुलाजिम हूँ, जब तक ये मुकम्मल अभी होगा कुछ महीने बचे हैं, तो उसके बाद ही देखा जा सकता है, ये सोचा, और ये मेरी ख्वाहिश है। जी जी, ये ख्वाहिश तक अभी महदूद है। लेकिन जहाँ तक पार्टी है, यही मेरा प्रॉब्लम है, यही मेरा रोना है। मेरा जो बिहेवियर रहा है, मेरा जो एटीट्यूड रहा है, मेरी जो तबीयत रही है, ये नॉन कंप्रोमाइजिंग रही है। परफेक्शन की तलाश में मैं अक्सर कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक पार्टी में आपको दिन में 10 बार कंप्रोमाइज़ करना है, पॉलिटिक्स में आपने कंप्रोमाइज़ करना है, तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्या मैं किसी पार्टी में रुक पाऊँगा? कोई पार्टी इतनी बड़ी है, इतना दिल किसी का बड़ा है कि मुझ नालायक को भी रख सके, क्योंकि मैं हर बात में दखल देने की आदत है, हर बात में परफेक्शन देखने की आदत है, या चाहने की आदत है। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन चाहने की आदत तो है। तो ऐसे में, लेकिन आपका जो सवाल है, ये पार्टी, मैं पार्टी से हटकर भी सोचता हूँ पॉलिटिक्स। क्यों? मुझे लोग जानते हैं, लोगों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लेट पीपल डिसाइड अबाउट मी, क्योंकि आज तक उनकी तालियों ने तलहा जहांगीर बनाया है। आप फिर अपने आबाई इलाके जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, या जहां आप टाइम गुजारे? यही एक शायद अल्लाह की मुझ पर इनायत है, मेरा कोई अपना इलाका नहीं रहा। ये बज़ाहिर मैं बांडीपुर से हूँ, मैं जन्मा वहाँ पे, वहाँ उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, आज भी देते हैं। जी जी, लेकिन मैं कश्मीर में जहाँ भी जाऊँ, वो सब मेरे अपने लोग हैं। ये कोई राय नहीं है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ऐसा मैंने कहा ना, मैं वहाँ तक कभी गया ही नहीं लेकिन हूँ। तला साहब, एक मुझे याद है, एक वाक़या है, एक शख्स था, वो कह रहा था कि मेरे वालिद साहब जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर बनना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ी। दूसरे ने कहा फिर बने, कहा नहीं, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ी, सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया। ये ख्वाहिश जो है, इसका एहतराम तो हमने पार्टियों में या इंडिविजुअल सतह पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? हाँ, यकीनन है। अगर मुझे मौका कल मिलता है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही करूँगा ना जी। अगर मुझे कहीं जाना, कि मैंने कहा सीधे कि मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, किसी को आजमाऊंगा नहीं, मैं खुद को, कि ज़रा देखूँ क्या वाकई सियासत बिना कंप्रोमाइज़ की जा सकती है, क्या वाकई वहाँ कुछ मजबूरियाँ ही होती हैं, या कुछ किया भी जा सकता है। मैं औरों से सवाल क्यों करूं, उम्र भर उनसे पूछता रहा, अब ज़रा खुद को आजमाऊं कि क्या मैं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि जहांगीर साहब जो हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के मारूफ ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, बल्कि जम्मू कश्मीर में आईना प्रोग्राम भी शुरू किया था प्राइवेट टेलीविज़न चैनलों से। कई एक ऐसे प्रोग्राम है जो शायद नए जर्नलिस्टों के लिए एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते, चूँकि अभी ये सरकारी मुलाजमत की बंदिश में है, और 6 महीने के बाद जब ये सबकदोश हो जाएंगे, तो यकीनन आपको तला जहांगीर साहब जो है सियासी मैदान में आएंगे। और चूँकि जहाँ से इनका जन्म हुआ है, बांडीपोरा से, और उसके बाद कह रहे हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जम्मू कश्मीर में बहुत जगहों पर है जहाँ पर ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन तला साहब, चूँकि हमने इस प्रोग्राम का रुख ही मोड़ दिया, हम किसी और मूड में थे, लेकिन चूँकि सियासत आ गई, पॉलिटिक्स, और उसके बाद ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप बचा है? कहते हैं कि यूटी के बाद बहुत कम इसमें इंटरेस्ट लोगों की रही जो सियासतदान थे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों की इंटरेस्ट नहीं रही, निज़ाम ऐसा है, या निज़ाम को देखकर लोग अपनी जगह उसमें देख नहीं पा रहे। कभी कभी हो जाती हैं बड़ों से कि एक ट्रैक बना दिया उन्होंने अच्छे के लिए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा है। रही पॉलिटिक्स या सियासत, ये हमेशा रहनी है, ये चैप्टर कभी क्लोज नहीं होना है। आज भी आप, बहुत से लोग शायद मायूस होंगे, लेकिन देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ गवर्नमेंट। कल ही आपका सेशन असेंबली का ख़त्म हुआ, यानी रुका तो कुछ नहीं है। आप इसको अच्छा या कमज़ोर कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये 100% डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब इस निज़ाम को डाइवर्स किया गया है, इसको लोगों ने तलाक दे रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आज भी असेंबली की तरफ देखते हैं और जाना उनको वहीं पे है।
होना तो वहीं पे है। तो अगले सेशन में आप असेंबली में होंगे? कह नहीं सकता, अगर लोगों ने चाहा और अगर मेरा सच में ये इरादा, अगर ये मेरी ख्वाहिश अगर प्रैक्टिकल हो जाती है, मैंने अपनी ख्वाहिश बता दी, लेकिन हो सकता है सच भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तला जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़। देखिए, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तला जहांगीर साहब का स्टेज जो है वो कहते हैं ना, तला जहांगीर साहब जब खड़े होते हैं स्टेज पे या ब्रॉडकास्टिंग किसी दूरदर्शन या रेडियो कश्मीर के ऐवान के अंदर, तो यकीनन तला साहब ओन्स द स्टेज, और स्टेज पे जाके इनकी जो वैरायटी है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से है। लेकिन आने वाले वक्तों में रिटायरमेंट के बाद बड़ी जो दूसरी इनिंग्स शुरू होगी, रूबी सेहत होने के बाद बीच में सेहत के मामला भी बड़े हावी रहे, बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में होंगे, और यू आर गोइंग टू सी तला जहांगीर साहब इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।